जनाब सदर मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने आज इस तारीखी और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा का इनेकाद करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि सरज़मीन फ़लस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है और इस सरजमीन पर सहयूनियत का कोई हक नहीं है। 15 महीने कबल यहां इसी इज्तिमा में, जिस इज्तिमा को हमने तूफान अक्सा का नाम दिया था और हमने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया था, हम आज भी उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। हम एक मजबूत मौक़िफ़ पे कायम हैं और जिस तरह आप मैदान जंग में हैं, हम भी पाकिस्तान की सरजमीन पर आपके शाना बशाना और कदम बकदम आपकी जिहाद में शरीक हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मोहतरम मेहमान ने एक बात कही और उसका शायद तर्जमा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि आप यहां पर इस्राईल मुर्दाबाद के नाम से इज्तिमा कर रहे हैं, इस्राईल मुर्दाबाद का नारा बुलंद कर रहे हैं और हम अर्ज़ फ़लस्तीन पर इस्राईल मुर्दाबाद के नारे पर अमल दरामद कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं। मुझे इनकी तारीख भी मालूम है, मुझे उनका कल भी मालूम है और आज भी मालूम है। जंग अजीम अव्वल में इसी मगरबी दुनिया ने करोड़ों इंसानों का कत्लेआम किया था। जंग अजीम दोम में इसी मगरबी दुनिया ने करोड़ों इंसानों का कत्लेआम किया था और आज 20 साल तक अफगानिस्तान में अफगानों का कत्लेआम होता रहा। अरब दुनिया में अरब मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। आज गज़ा के मुसलमानों पर बमबारियां हो रही हैं। 50,000 के करीब वो अपने शुहदा दे चुके हैं। इस्राईल मुजाहिदीन के मुकाबले में मैदान में नहीं ठहर पा रहा। वो मासूमों और बेबस मुसलमानों पर बमबारियां कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर 50,000 शुहदा हैं जो 15 महीनों में दे चुके हैं, 75% उस पे छोटे बच्चे
और खवातीन हैं। आप बताएं कि इस जुल्म और फिलिस्तीनियों की इस नस्ल कुशी पर अगर अमेरिका उन्हें सपोर्ट कर रहा है, अगर बरतानिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अगर नेटो ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इनको आज के बाद इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है? जिनके हाथों इंसानी हुकूक का कत्लेआम हो रहा है, जिनके हाथों इंसान की जान महफूज नहीं, जिनके हाथों इंसान का माल महफूज नहीं, जिनके हाथों इंसानों का इज्जत और आबरू महफूज नहीं, और छोटे छोटे शीरखार बच्चे आज वहां पर ये नहीं समझ पाएंगे कल कि हम किसकी औलाद थे, मेरे बाप का नाम क्या था, मेरी मां का नाम क्या था। क्या इनको भी इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है? तुम्हारे हाथों से इंसानों का खून टपक रहा है, इंसानियत का खून टपक रहा है, इंसानी हुकूक का कत्लेआम हो रहा है। तुम इंसानियत के कातिल हो। अगर सद्दाम हुसैन को इस बुनियाद पर फांसी दी जाती है कि आपने एक शहर में ऑपरेशन किया और इतने लोग आपने कत्ल किए थे, तो इतनी इंसानियत के कत्लेआम पर क्या नेतन्याहू को फांसी पे चढ़ाना उनका हक नहीं बनता? ये इंसानियत का दुश्मन है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इंसानियत के कातिल हैं, और इंशाअल्लाह हमने यहां पर हक व इंसाफ की आवाज बुलंद की है। हमने इस खित्ते में इंसानियत को शऊर अता किया है। पता चल जाए कि दुनिया में मजलूम कौन है और जालिम कौन है। तुम अफगानिस्तान पर हमला करो, और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, जनरल मुशर्रफ की मार्शल लॉ ने अमेरिका का इत्तेहादी होने का ऐलान किया, अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दिए, अमेरिका को पाकिस्तान की फजाएं दी, और अफगानिस्तान में अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ अपनी फौज को इस्तेमाल किया, अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल किया, अपने फजाओं को इस्तेमाल किया। ये जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसने मैदान में उनकी इन पॉलिसियों को चैलेंज किया, और आज भी अगर हमारी हुकूमत उन पॉलिसियों की पैरवी करेगी तो फिर भी मैदान में मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन को पाएगा। पाकिस्तान का अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, बर्र सगीर का मुसलमान आपके साथ नहीं है। हुक्मरानों जरा सोचो, मोदी तो डट कर कहता है कि हम इस्राइल के साथ हैं। आपको फिलिस्तीनियों के हक में खुलकर खड़े होने की जरूरत क्यों नहीं है? तो ये एक मैदान है, और जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मेरा दावा है कि कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। हमने साल हा साल से जब भी अवाम को दावत दी, ताहद नजर इंसानियत ने हमारे आवाज पर लब्बैक कहा, और आज का इज्तिमा भी इस बात का ऐलान कर रहा है। चंद दिन पहले हमने सखर में इज्तिमा किया, उससे पहले हमने मीरपुर खास में इज्तिमा किया, हमने पंजाब में इज्तिमा किए, हमने खैबर पख्तूनख्वा में किए, हमने बलोचिस्तान में किए। कौम की एक ही आवाज है, और वो यही कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के निज़ाम को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले ले।
सुशी इशारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मैदान जिहाद में हैं। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान हुक्मरानों का नहीं, पाकिस्तान हम सबका है। एक जर्नेल के जेब में जो शनाख्ती कार्ड मौजूद है और जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वो पाकिस्तानी है, उसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर मेरा कारकुन भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी। आज हम अपने इन इज्तिमाआत और इस जद्दोजहद के रास्ते से पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान हमारे कुछ सरकारी महकमों का नाम नहीं है। पाकिस्तान अगर रियासत है तो अवाम की बुनियाद पर रियासत कहलाती है। अवाम का क्या मकाम है? अगर पाकिस्तान के नजरिए का इनकार किया है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है और जमीयत उलमा पाकिस्तान के नजरिए की अलमबरदार रही है। अगर इस मुल्क के नजरिए का इनकार किया है तो इन हुक्मरानों ने किया है। हमने इस नजरिए का अलम बुलंद रखा हुआ है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा था, आज भी उस नारे की आवाज हम लोग हैं। तुमने तो इस नारे को खामोश कर दिया, इस नारे के साथ धोखा किया। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो गद्दारी तुमने की है, जो बगावत तुमने की है, तुम उसकी सजा काटोगे तो सजा पाकिस्तान को मिलेगी। तुमने तो पाकिस्तान की तबाही का रास्ता लिया हुआ है, तुमने तो पाकिस्तान को खत्म करने का रास्ता लिया हुआ है। और मैं अपना एक जुमला आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान के क़याम में भी तुम्हारा कोई किरदार नहीं, पाकिस्तान की बका में भी तुम्हारा कोई किरदार नहीं। मुल्क टूटा है तो तुम्हारी वजह से टूटा है। मेरे दोस्तों, आज फिर से हमने आज़म का इजहार करना है कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेंगे। ये अवाम की हुकूमतें नहीं हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतें हैं। और एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबले अवाम के है और हम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तुमने खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा तो हम मैदान में आए और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम कराने के जो इरादे थे और जो अज़ाइम थे, हमने उन्हें खाक में मिलाया है। और ऐसी कमर तोड़ी है कादियानियत की कि 100 साल तक भी वो अपनी कमर सीधी नहीं कर सकेंगे।
मेरे मोहतरम दोस्तों, पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम आई और जब हमने पढ़ा, अगर उसी मुसव्वदे को पार्लियामेंट पास कर लेती तो न आपका मुल्क बचता, न आपके इदारे बचते, न आपकी पार्लियामेंट बचती, न आपका आईन बचता। हर तरफ तबाहियों का एक बारूद उसमें भरा हुआ था। हमने उससे वो बारूद निकाला और एक सेहतमंद कानून और आईन की सूरत में हमने मुल्क को आईन दिया, तरमीम दी। 56 शिकों पर मुश्तमिल वो तरमीम जो एक काला नाग बनकर वो लाए थे, हमने 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार किया। 22 शिकों पर हम उनको ले आए और फिर अपने कुछ शिकें जो सूद से मुताल्लक थी, जो विफाकी शरी अदालत से मुताल्लक थी, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मुताल्लक थी, वो हमने उसका हिस्सा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में एक पार्लिमानी और जमहूरी जद्दोजहद के जरिए से हमने एक आईन में इस्लामी निज़ाम और कवानीन के लिए पेशरफ्त दिखाई है। हम छोटी सी क़ुव्वत है पार्लियामेंट में और हम अवाम के हवाले से छोटी क़ुव्वत नहीं है। किसी ने अवाम का हक मारा है और हमारे हुजूम को कमज़ोर किया है, लेकिन तुम करते रहो, करते रहो। अल्लाह की गुफ्तगू और उसका फरमान वो एक हकीकत है कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। लेकिन बातचीत के रास्ते से सारे मसाइल हल हुए, मुज़ाकरात से मसला हल हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पहले तो ये तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर हमें कहा जा रहा था 9 घंटे के अंदर अंदर पास करना है। आप मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम तो हमने 9 महीने तक कमेटी में बैठकर बनाया था और तब जाकर पास हुआ था। आज 27वीं तरमीम 9 घंटों में हमसे पास कराया जा रहा था। हमने कहा यह मजाक नहीं है, हम संजीदगी के साथ बैठेंगे, शिकवार उसका मुताला करेंगे और फिर जाकर बात होगी। अब 1 महीने तक हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए और जो जुल्म उन्होंने आईन के साथ किया था, जो जमहूरियत के साथ किया था, जो अदलिया के साथ किया था, जो पार्लियामेंट के साथ किया था, अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक को सल्ब करने का जितना गंदा वार उन्होंने इस मुसव्वदे में किया था, वो सब हमने उनसे छीन ली, उससे वापस कराई और तब जाकर हमने इस तरमीम को पास किया था, जिसमें सूद के खात्मे का भी मसला आया, जिसमें विफाकी शरई अदालत को बाइख्तियार और ताकतवर बनाने का मसला आया, जिसमें इस्लामी नजरियात की सिफारिशात को कौमी असम्बली में जेर बहस लाने को लाजिम करार दिया गया। लेकिन साथ साथ दीनी मदारिस का एक बिल जो इंतखाबात से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत में हमने उस पर बातचीत की और हुकूमत ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसी ड्राफ्ट पर दीनी मदारिस ने इत्तिफाक किया और इत्तिफाक करने के बाद असेंबली में आया तो कुछ कुव्वतों ने उसमें मुदाखलत की और उसको रुकवा दिया। हमने कहा कोई मसला नहीं,
ये सोचते हैं ये मौलवी साहिबान थक जाएंगे। मैं उनको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समंदर ने मछली से कहा, कब तक तैरते रहोगे? मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजे मारने की कुव्वत है, मेरे अंदर इंशाअल्लाह तैरने की ताकत रहेगी। अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। हम तो क़यामत तक एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ने का सबक मदरसों से सीखते हैं, और तुम हमें समझते हो कि ये थक जाएंगे और बात छोड़ जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन से पहले जब हुकूमत में थे हम लोग, पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, आसिफ अली जरदारी इस हुकूमत का हिस्सा थे, बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग इस हुकूमत का हिस्सा थी, MQM इसका हिस्सा थी, और जमातें इसका हिस्सा थी। उस वक्त इस बिल पे इत्तेफाक हुआ, हुकूमत ने मसवदा बनाया और हमने उनके साथ बात करके उसको काबिल कबूल बनाया था। आज दोबारा हमने उनसे कहा कि एक चीज जो तय हो चुकी है उसको तो पास कर दें। तो इतनी बड़ी तरमीम आप ला रहे हैं, तो एक कानून दीनी मदारस के हवाले से मुअत्तल पड़ा हुआ है, इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और पेश किया जाए। मेरे घर पर 1 महीना मीटिंगें रही हैं, आप भी देखते रहे होंगे। मैं कराची गया, बिलावल भुट्टो साहब के दावत पर मैं उनके घर गया। 5 घंटे हमने मुज़ाकरात किए, बिल के ऊपर, तरमीमी बिल के ऊपर भी और दीनी मदारस के इस ड्राफ्ट के ऊपर भी हमारा इत्तेफाक राय हो गया। अगले दिन हम लाहौर आए, मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे हमारी मीटिंग चलती रही और तरमीमी बिल पर भी बात हुई और इस मदारस के बिल पर भी बात हुई। हमने अगले रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया, सारी तफसीलात उनके सामने रखी। उन्होंने भी कहा कि हमें इस पर कोई इतराज नहीं। उसके बाद ये बिल पहले सेनेट में पेश हुआ और सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातों ने इस बिल को वोट दिया और इसको पास कराया। जरदारी साहब की निगरानी में, पीपल्स पार्टी की क़यादत की मौजूदगी में वहां से वो बिल कौमी असेंबली में आया। कौमी असेंबली में ये बिल पास हुआ, पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में, बिलावल साहब की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की मौजूदगी में इत्तिफाक राय के साथ ये बिल मंजूर हुआ। जब दोनों ऐवानों ने मंजूर कर लिया और आपकी मौजूदगी में किया, आपकी क़यादत में किया, आपकी निगरानी में किया, तो फिर आपने सब चीजों पे दस्तखत किए। मदारिस के इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किया? सवाल बनता है नहीं हमारा। मैं बड़े साफ अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं। अब जाहिर है कि इस पर दस्तखत न करना, इसके मसौदे को की तैयारी में आप शरीक, असेंबली में पेश करने में आप शरीक, इसको पास करने में आप शरीक, और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं?
ये धोखा है या नहीं, ये फ्रॉड है या नहीं, तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं कि अगर हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? रहबर हमारा मौलाना, लीडर हमारा मौलाना, अब आया आया मौलाना। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। और मैंने जब सक्खर में तकरीर की थी तो मैंने आज की तारीख के लिए कहा था कि हम हतमी फैसला पेशावर के जलसे आम में करेंगे। आज मुझे हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बताया, वो हमारे विफाकुल मदारिस की भी सदर हैं, वो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के भी सदर हैं, और मैंने भी उनसे बात की। तय ये हुआ है कि तमाम इत्तेहाद मदारिस का इजलास होगा और सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। और उसके बाद फिर आपको अगर हमें कॉल देनी पड़ी, आप हर वक्त तैयार रहेंगे। हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। और सबर 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 सबर, हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम तमाम दीनी मदारस के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को एतमाद में रखना चाहते हैं। और अगर हमारे सदर ने इजलास बुला लिया है, 16 या 17 को हमारा इजलास होगा और उसमें तमाम को एतमाद में लेकर हम एक मुत्तफ़क़ा फैसला लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये बता दूं कि हमें धमकियां मत भेजा करो, वर्दी वालों, एजेंसियों वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने तो इन जियालों को काबू रखा हुआ है। और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। धमकियां न भेजा करो। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी उन्होंने एक और चाल चली है, वो भी बता दूं आपको। हमारे ही रंग के मौलवियों को उठाकर मीडिया पे ला रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुम जिस तरह उलमा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम उलमा से नहीं लड़ेंगे। इन उलमा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन कार फरमा है। और अब इन्होंने शोषा छोड़ा है कि साहब 29 अगस्त 2019 को एक मुआहिदा हुआ था
और हुकूमत के साथ वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होने का फैसला हुआ था। तो ये तुम्हें याद है क्या? हमें याद नहीं। और जब इलेक्शन से पहले ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और असेंबली में आया, उस वक्त तुमने ये शोषा क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त तुम्हें ये 2019 का मुआहिदा उस वक्त क्यों याद नहीं आया? और अब जब असेंबली और सेनेट दोनों से पास हो रहा था, उस वक्त तुम्हें ये मुआहिदा क्यों याद नहीं आया? मेरे दोस्तों, सुन लो एक बात। हमारा हुकूमत के साथ मुआहिदा 2004 में हुआ। 2004 में वो कानून की सूरत में, बिल की सूरत में असेंबली में लाया गया, बाकायदा एक्ट बना है। एक कानून के तहत हमने इसको कबूल किया है। अगर 1860 की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मसला था तो एक शिक नंबर 21 का इजाफा करके दीनी मदारस के लिए माहौल बनाया गया। इश्कालात दूर हो गए। भाई, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट कानून होता है। तुमने जो वजारत तालीम की बात की थी वो तो महज मुआहिदा था, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। आप जानते हैं और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। 2004 और 5 में हमने आपको बताया और आपके डिमांड पर हमने आपके साथ मामलात तय किए। आपने कहा मदारस का मालियाती निज़ाम, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, मामला तय हो गए। दीनी मदारस में मेट्रिक तक तालीम दी जाएगी, ये मामला तय हो गए। उनकी सनद को एक मुस्तकिल ग्रेजुएशन की हैसियत हासिल होगी। फिर 2010 में मुआहिदा हुआ और ये तय हुआ था। और फिर जो आप लोगों ने वजारत तालीम के साथ बातचीत की, और उस वक्त तो आपकी तंजीमें भी नहीं थी, उस वक्त तो आप विफाक में थे, उस वक्त तो आपकी तंजीमें नहीं थी। अपोजिशन यानी कोई तकसीम हुई नहीं थी। विफाक के निज़ाम में, इत्तेहाद मदारस दीनिया के निज़ाम में, मुज़ाकरात के निज़ाम में तो आपका कोई दखल ही नहीं था। आप कौन होते हैं हमें ये सबक सिखाने वाले? अब मुआहिदा होता है तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, वो मुआहिदा खत्म कर दिया हुकूमत ने। उस मुआहिदे में ये था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, वजारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, माताहत नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जब डायरेक्टरेट आपने बनाया, इसका माना यह है कि आपने दीनी मदारस में मुदाखलत के लिए इदारा बनाया। तो दीनी मदारस, बताओ मुआहिदे में कहां डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? बताओ मुआहिदे में कहां पर डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस तालीम का लफ्ज किधर लिखा हुआ है? आपने बाद में ये डायरेक्टरेट बनाकर हमें मैसेज दिया कि मदारस हमारे माताहत होंगे। हमने कहा हम आपके माताहत नहीं होंगे। 1860 के एक्ट के तहत हमने जरूर रजिस्ट्रेशन की है और कराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी डायरेक्टरेट नहीं बनाया, उन्होंने तो कभी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं की। वजारत सनत हिरफत ने कभी भी मदारस में मुदाखलत नहीं की। वो रजिस्ट्रेशन वो तो एक
वजारत डाकखाने की हैसियत रखता है। हमने कहा वजारत तालीम वो भी डाकखाने की हैसियत रखेगा, इससे ज्यादा उसका कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट बनाकर बराह रास्त मदारस को कंट्रोल करने का अमली इकदाम करके मुआहदे के खिलाफ वर्जी की। और फिर उस वक्त के वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि दीनी मदारस ये हमारे वज़ारत तालीम के मातात हो गए, तो तुमने मुआहदा तोड़ दिया। हमें ये शर्त उस वक्त भी कबूल नहीं थी। उसके बाद आपने कहा था कि दीनी मदारस की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है अब वो रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगी और नई रजिस्ट्रेशन के लिए हम ताउन करेंगे। आप बताएं कि 2019 के अगस्त से लेकर आज तक तुमने एक रजिस्ट्रेशन भी बहाल की है मदारस की? एक भी बहाल नहीं की, न कोई नई रजिस्ट्रेशन के लिए ताउन किया जो मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन हमारी बंद रखी हुई है, उस मुआहदे पर आपने अमल ही नहीं किया, मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे थे, तो मुआहदा तो आपने तोड़ दिया। उस मुआहदे में आपने लिखा था कि बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें हम ताउन करेंगे। आप बताएं, एक बैंक अकाउंट खुला नहीं और अभी हाल ही में सुना है कि एक बैंक ने 1000 अकाउंट मदारस के बंद कर दिए हैं। किस मुआहदे की बात करते हो? जिस मुआहदे को तुमने फाड़ा है, जिस मुआहदे को तुमने उछाला है, उसका जिक्र करते हो। और बमुकाबला कानून के मुआहदा तो लफ्जी चीजें होती हैं। डायरेक्टरेट तो एक लफ्जी चीज है। मैं बात करता हूं एक्ट की और कानून की। मैं कानून से वाबस्ता होकर मदारस को चलाना चाहता हूं और तुम मुझे ज़बानी मुआहिदात याद दिलाते हो। ऐसा बेवकूफ आपने हमें समझा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप जैसे हजरात बेवकूफ बन सकते हैं। हम बहुत सियाने लोग हैं, हमें वो बेवकूफ नहीं बना सकते इंशाअल्लाह। और उस मुआहिदे में लिखा था कि गैर मुल्की तलबा उनको 9 साल का वीजा दिया जाएगा ताकि गैर मुल्की पाकिस्तान के मदारस में पढ़ सकें। एक वीजा बताओ जो तुमने आज तक गैर मुल्की लोगों को दिया हो। मुआहिदे तो इन चीजों पर मुश्तमिल थे। बैरून मुल्क तलबा का वीजा कहां है? बैंक अकाउंट्स का मुआहिदा कहां है? रजिस्ट्रेशन कराने और उसको बरकरार रखने का मुआहिदा किधर है? डायरेक्टरेट जनरल कहां से आ गया बीच में? हमें समझाने की कोशिश करते, बेड़ा घर किया तुम लोगों ने। हम कानून की बात करते हैं, कानून पास हो चुका है, पहले भी कानून पास हुआ था, अब भी कानून पास हुआ है। और जब विफाक एक ऐसा कानून पास करे कि जिसका ताल्लुक सूबों के इख्तियारात के साथ भी हो, तो वही कानून सूबों में जाकर भी सूबाई असम्बलियां पास करती है। हम इस प्रोसीजर का तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? टीवी पे आकर झूठ क्यों बोल रहे हो? गुमराह क्यों कर रहे हो कौम को? हम पूरी तरह इस सूरत हाल को समझते हैं। तुम किसी फोरम पर आकर हमारा सामना तो करो, पता लग जाएगा तुम क्या होते हो। तो मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि दीनी मदारस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल मत करो, एंकरों को गलत हिदायत मत दो। उलमाए किराम को मीडिया में लाकर आप उनको लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। सुनो, अब हमें कहा गया कि आप ये जरूर कहें कि दीनी मदारस 1860 के एक्ट के तहत, सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी, लेकिन अगर कोई तालीम के तहत उन बाकी तंजीमों के साथ जो बाद में बनी हैं और वो भी खुफिया एजेंसियों ने बनवाई है, अगर उसमें भी कोई मदरसा रजिस्टर होना चाहे तो आप उस पर एतराज नहीं करेंगे? मैंने कहा हम नहीं करेंगे।
हमने तो फराखदिली का मुजाहरा किया है। हमने तो आपसे कहा था कि हमें उसमें भी एतराज नहीं है। अब भी एक्ट में यही लिखा हुआ है कि मदारस आजाद होंगे जहां से वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। अब कहते हैं हमारे पास 18,000 मदारस रजिस्टर्ड है, 22 लाख तलबा हमारे साथ पढ़ रहे हैं। किधर है? हम भी तो मदरसों वाले हैं, हमारे पड़ोस में तो कोई मदरसा नजर नहीं आ रहा आपका। मदरसा बोर्ड ये तो हमारे मरहूम जनरल मुशर्रफ ने भी बनाया था, तो तुम भी तो उसी का तसलसल हो। न तुम मदरसा हो, न तुम तंजीम हो, न तुम रजिस्ट्रेशन हो। कोई जाता है तो जाए, लेकिन जहां पर किसी कोठे के ऊपर आपने मदरसे का नाम लिख दिया और रजिस्ट्रेशन बना दिया, वो भी हम मदरसा तस्लीम करें। तो ये डम्मी चीजें नहीं चलेंगी, हकीकी मदरसा चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आप पे एतराज नहीं किया, मैंने आपको अपने मुद्दे मुकाबिल नहीं समझा, हमने उलमा को आपस में लड़ाना नहीं चाहा। अब आज आप उठे हैं, आज आप जाग गए हैं, टेलीविजन पे आ रहे हैं, ये हुआ था और वो हुआ था, हमें याद दिला रहे हैं। ओ बचूंगड़ो, तुम हमारे शागिर्द हो, वो तुम्हारी पगड़ियां हमने तुम्हें बंधवाई हैं, और पगड़ियों के ऊपर जो 2-3 चादरें आपने पहनी वो भी हमने उड़ाई हैं आपको। अलहकार मत बनो उन लोगों का जो दीनी उलूम के दुश्मन है, जो कुरानी उलूम के दुश्मन हैं, जो हदीस के उलूम के दुश्मन हैं, जो फिक़ह के उलूम के दुश्मन हैं। जदीदियत के नाम पर हमने भी मैट्रिक पढ़े हैं, हमने भी अपने मदारस में ये निसाब राइज किया हुआ है। BA, FA, FSC तक हमारे लोग भी तो पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारे दीनी मदारस के बच्चों ने आपके बोर्ड में इम्तिहानात दिए हैं और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन दीनी मदरसे के तालिब इल्म ने ली है आपके बोर्ड में। ऐसा भी नहीं कि हमें तुम अनपढ़ समझते हो। हमने सरकार के तालीमी बोर्डों में इम्तिहानात दिए हैं और वहां पहली पोजीशन भी हमने ली है, दूसरी भी हमने ली है और तीसरी भी हमने ली है। किससे बात कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इन चीजों से हम मुतासर नहीं होंगे। हमने एक जायज मौक़िफ़ लिया है और इल्म कुरान को, इल्म हदीस को, इल्म फ़िक़ह को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर हमें जाने भी देने पड़ेंगी तो हम अपने लिए सादत समझेंगे। हम पीछे मुड़ने वाले लोग फिर नहीं होंगे। यहां हमारे असेंबलियों में कानून साजियां हुई और उसके पीछे लिखा गया कि ये कानून साजी दरअसल FATF और IMF की डिमांड है, ये उनकी जरूरत है। आप बैरूनी बैनुल-अक़वामी इदारों के दबाव पर पाकिस्तान में कानून साजी करते हैं, तो जरा बताओ तो सही उनके साथ तय क्या हुआ है? FATF ने क्या मनवाया है आपसे? वो राज में क्यों है? उसको छुपाया क्यों हुआ है? वो बिल्ली थैले में क्यों है? लाओ उस बिल्ली को थैले से बाहर, ताकि हम उसका भी ऑपरेशन करें और बता सके कि गुलामी, अगर आपके इन ख्वाहिशात का नाम गुलामी है तो ना हम FATF को तस्लीम करेंगे, ना हम IMF को तस्लीम करेंगे। मुझे मारूणो मुंग खबर पटे नहीं, मुंग खबर पर दलील भी
ډېر واضح وي او مونږ خپل پیغام نن د دغه جلسې نه او د دغه قوم نه او د دغه کارکنانو د طرف نه دوی ته ولېږه او دا ورته وایم چې انشاءالله موقع درکو، موقع به درکو، هفته به درکو، دوه به درکو، قسمېږي خو سم شه ونې قسم ده چې سم به دې کړم. اوس هغه کس لاس پورته کوي چې کوم به مونږ سره میدان ته وځي، چې کوم نه وځي هغه لاس مه پورته کوئ، تکلف مه کوئ. مونږ سره هغه کس لاس پورته کوي چې بیا به را تښتي نه. قاعده اشاره کوه څه دپاره؟ د تښتېدو دپاره به اشاره کوم؟ بیا به پرې ورځو، بیا به واپسي نه وي په هغې کې. خو مونږ تحمل نه کار اخلو. کوشش هم دا ده چې د عقل په ذریعې باندې دوی پوه کړو، او که د عقل په ذریعې نه پوهېږي بیا به په لوړ باندې پوهیو. نو الله رب العالمین دې ستاسو دغه جذبه قبوله کړي. انشاءالله دین دپاره به جنګېږو. د فلسطین نه یې راواخله د پاکستان تر مدرسې پورې به خپل جنگ جاری ساتو. الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ د قربانیانې قبول وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.